हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इट इज वेल नोन दैट ए रेन ड्रॉप फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स। बच्चों ये एक रेन ड्रॉप है जो कि नीचे की तरफ गिर रहा है, लेकिन उस पर जो है एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और एक अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स भी लग रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो रेन ड्रॉप है, ये रेन ड्रॉप जो है ग्रेविटेशनल फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में नीचे आ रहा है। देखो जैसे बच्चों ये आपका रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप नीचे आ रहा है, तो इस रेन ड्रॉप पे जो है ना, एक तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स भी लिखा हुआ है बच्चों, अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स भी लिखा है। इस रेजिस्टिव फोर्स का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, जैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ अगर इस रेन ड्रॉप पे लग रहा है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, इसे नीचे की तरफ लाएगा। लेकिन बच्चों अगर ये जो नीचे की तरफ जो मोशन हो रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी अगर कोई फोर्स लग रहा होगा तो उस फोर्स को रेजिस्टिव फोर्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ भी इस रेन ड्रॉप पे एक फोर्स लग रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी इस रेन ड्रॉप पे फोर्स लग रहा है, तो ये नीचे वाला तो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये है रेजिस्टिव फोर्स। अब बच्चों ये रेजिस्टिव फोर्स आता कहां से? बच्चों होता क्या है कि जनरली यहां पे सराउंडिंग में एयर भी तो होगा, तो उस एयर की वजह से या डस्ट पार्टिकल भी होंगे, बहुत सी चीजें होंगी, तो उसकी वजह से जो यहां पे जो वो फोर्सेस भी क्या कर रही होंगी, इस मोशन को अपोज कर रही होंगी, तो उसी फोर्स को रेजिस्टिव फोर्स बोला जाता है। इसीलिए हमने इसे मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ले रखा है। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है। द लेटर इज नोन टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप बट इज अदरवाइज अनडिटरमाइंड। देखो यहां पे हमें बच्चों ये जो रेजिस्टिव फोर्स है ये अनडिटरमाइंड है, मतलब हमें नहीं पता इस रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू कितनी है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, ये हमें फाइंड करनी पड़ेगी। फिर आगे लिखा है कंसीडर ए ड्रॉप ऑफ मास। ये जो रेन ड्रॉप है उसका जो मास दे रखा है 1 ग्राम दे रखा है बच्चों, तो यहां पे आपका जो मास ऑफ रेन ड्रॉप है वो 1 ग्राम है। ठीक है, तो इसे केजी में कन्वर्ट कर देते हैं सबसे पहले। तो ये 1 डिवाइडेड बाय, जब हम 1000 से इसे डिवाइड करेंगे 1 को, तो ये आपका केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, रेन ड्रॉप का मास है। ओके, फिर लिखा है फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। और ये जो रेन ड्रॉप है, ये रेन ड्रॉप जो है 1 किलोमीटर की हाइट से गिर रहा है। तो जैसे रेन ड्रॉप यहाँ पे है, ये आपका ग्राउंड है बच्चों, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो हाइट दे रखा है वो 1 किलोमीटर दे रखा है। 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, 1000 मीटर। ठीक है, तो ये 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है। अब देखो यहां पे क्या लिखा है आगे, इट हिट्स द ग्राउंड विद ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। ये जो रेन ड्रॉप है, जब यहां पे ये हिट करता है तो ये 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से यहां पे हिट करता है। और जब इसने यहां से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू किया होगा, तो इसका जो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी रहा होगा वो 0 मीटर पर सेकंड रहा होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में तो 0 रहेगा, लेकिन जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, ये रेन जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो उसका जो वेलोसिटी होता है वो इंक्रीज होने लगता है। तो यहां पे जो ग्राउंड में उसने स्ट्राइक किया वो 50 मीटर पर सेकंड की फाइनल वेलोसिटी से उसने स्ट्राइक किया है। तो बच्चों यहां पे ये जो वेलोसिटी इसका इंक्रीज हो रहा है ना, जब भी रेन ड्रॉप नीचे आएगा तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, आपको पता ही होगा। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी अगर डाउनवर्ड, जब ये रेन ड्रॉप नीचे की तरफ आ रहा है, अगर इसका वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में वेलोसिटी भी आता है। तो बच्चों यहाँ पे फाइनली क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इस रेन ड्रॉप का जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो रहा है। तो बच्चों ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो किसके इक्वल होगा? बच्चों ये जो काइनेटिक एनर्जी, रेन ड्रॉप का जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है? एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और एक अपोजिट डायरेक्शन में ये रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस रेन ड्रॉप पे एक अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ये दोनों की दोनों फोर्सेस क्या कर रही हैं, इस रेन ड्रॉप पे वर्क डन कर रही हैं। बच्चों ये फोर्स यहाँ जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पे भी लगेगी, यहाँ पे भी लगेगी, फिर रेन ड्रॉप यहाँ पहुंचेगा, यहाँ भी लगेंगे, यहाँ पे भी लगेंगे। तो ये फोर्स क्या कर रही है, ये दोनों फोर्सेस इस पे क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है। उस वर्क डन की वजह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो बच्चों ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ये किसके इक्वल होता है, टोटल वर्क डन के इक्वल होता है। ठीक है, टोटल वर्क डन, जो भी इस पे टोटल वर्क डन हो रहा है, इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो टोटल वर्क डन हो रहा है उसी की वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है। तो बच्चों जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को डेल्टा इस तरीके से लिखा जाता है। इस डेल्टा के ई का मतलब भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही होता है। और टोटल वर्क डन को आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, डब्ल्यू नेट भी लिख सकते हो, इसका मतलब ये टोटल वर्क डन ही होता है। अब देखो बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये आपका इनिशियल है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी से अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दोगे तो उनमें जो डिफरेंस है, जो चेंज आया है, उस चेंज का आपको पता चल जाएगा।
इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों ये टोटल वर्क डन है। अब ये टोटल वर्क डन क्या होगा बच्चों, एक तो होगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होगा वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। बच्चों ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या कर रही है, इस रेन ड्रॉप पे वर्क डन कर रही है, और ये रेजिस्टिव फोर्स भी इस पे क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है। तो ये जो टोटल वर्क डन हो रहा है इस रेन ड्रॉप पे, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, अब देखो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ एम वी स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है, तो हाफ एम वी फाइनल का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, ये वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स हो जाएगा। ओके, अब देखो बच्चों यहां पे हाफ एम कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वी फाइनल का होल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। बच्चों यहां पे देखो मास कितना है, 1/1000 है, तो यहां पे 1/2 इंटू 1/1000 ये हो जाएगा आपका, ये फाइनल वेलोसिटी है। बच्चों यहां पे ग्राउंड में जो जब ये टकराई थी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 50 थी, ये हमें गिवन है, तो यहां पे ये 50 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये इनिशियल वेलोसिटी, तो बच्चों यहां पे ये जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, स्टार्टिंग में जीरो थी। ठीक है, तो जीरो का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। अब देखो बच्चों यहां पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अभी देखो यहां पे हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स भी फाइंड करना है, और वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स भी फाइंड करना है। हमें ये जो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स भी फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स भी फाइंड करना है। अब हमारे पास इन दोनों की वैल्यू तो है ही नहीं, तो सबसे पहले ऐसे करते हैं, ये जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ये जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बच्चों डिस्प्ले फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे की तरफ क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी नीचे है और फोर्स की डायरेक्शन भी नीचे, दोनों की डायरेक्शन नीचे है। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू ये आपका डिस्प्लेसमेंट। बच्चों इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया है, जो इसने डिस्प्लेसमेंट किया यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट किया, ये जो हाइट है मतलब, तो फाइनली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डी, ये डिस्प्लेसमेंट की जगह में हम हाइट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये किसके इक्वल होता है बच्चों, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये m इंटू जी के इक्वल होता है। ये जो रेन ड्रॉप का जो मास है इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ये जो रेन ड्रॉप का जो वेट होगा उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये m इंटू जी के इक्वल होगा, यहाँ पे ये h भी आएगा, mgh। तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू मास कितना दे रखा बच्चों, 1/1000 दे रखा, तो यहाँ पे ये 1/1000 आएगा, इनटू जी की वैल्यू यहाँ पे बच्चों गिवन नहीं है, तो जी की वैल्यू हम 10 यहाँ पे पुट कर सकते हैं, एनसीईआरटी ने भी 10 ही पुट कर रखा है जी का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम जी का वैल्यू हम यहाँ पे 10 पुट कर रहे हैं, इनटू हाइट कितना दे रखा है, ये 1 किलोमीटर का हाइट है, ये 1000 मीटर है, तो यहाँ पे ये 1000 आ जाएगा, तो ये 1000 से 1000 कट जाएगा, तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ रहा है, ये 10 जूल आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसे हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स भी फाइंड करना था, वो तो हमने फाइंड कर दिया है। फिर हमें ये वर्क डन बाय अननोन रेजिस्टिव फोर्स भी फाइंड करना है, तो ये वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स भी हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये तो आपका 10 आ गया। अब देखो बच्चों इससे आगे क्या करेंगे, ये 1/2 आएगा, यहाँ पे 1/1000 आ जाएगा, इनटू ये 50 का होल स्क्वायर है, तो 50 इंटू 50 कितना होगा आपका 25, ये 0 ये तो 0 है, फिर इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है 10 जूल है, ये प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका कट जाएगा, यहाँ पे ये 5 2 10 आएगा, ये 5 5 25 आएगा, तो ये 5/2 2 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5/4 हो गया आपका इज इक्वल टू 10 प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। तो फाइनली ये वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स कितना हो जाएगा, 5/4 माइनस 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो वो 4 आएगा, तो 4 1 जा 4, यहाँ 5 आ जाएगा, 1 4 जा 4, 4 10 जा 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। तो ये फाइनली वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स जो आ रहा है आपका 5 माइनस 40 कितना होगा, -35 डिवाइडेड बाय 4। अब बच्चों अगर इसे हम काटते हैं तो ये काट करके कितना आएगा, देखो ये आएगा यहाँ पे 8.75 आ रहा है। ठीक है, निगेटिव आएगा, यहाँ पे जूल आ रहा है। बच्चों यहाँ पे देखो ये जो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स जो है ये निगेटिव में आ रहा है आपका,
लेकिन यहाँ पे वर्क डन बाय जो ग्रेविटेशनल फोर्स था ये पॉजिटिव में आया, ये नेगेटिव में आया। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? देखो मैं बताता हूँ आपको। बच्चों हमेशा याद रखना कि देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी और इस रेन ड्रॉप का जो डिस्प्लेसमेंट था वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। तो जिस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट, देखो जो फोर्स, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, तो इस फोर्स की वजह से जो वर्क डन माना जाएगा वो पॉजिटिव माना जाएगा। हमेशा याद रखना, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है तो उस फोर्स का जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव माना जाता है, इसीलिए इसका वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन यहां पे बच्चों देखो फोर्स इधर लग रही थी, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही थी और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा था। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है लेकिन इस वाली फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, इधर है। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो उस फोर्स का जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव आता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए यहां पे ये जो रेजिस्टिव फोर्स का जो वर्क डन आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके।